लोगों से बात की गई और उन सब की डिमांड्स भी सुनी गई, उनको नोट डाउन भी किया गया और एक एक करके सारे डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर्स ने अपने जो उनकी कार्रवाई थी या जो उनकी कारगुजारी थी उसके बारे में बताया और जहाँ जहाँ की डिमांड्स रेज़ की गई थी वो उनको भी नोट किया गया है। साथ ही साथ ये भी बताया गया कि पंचायत को भी अवेयर किया गया कि उनके लेवल पे जो काम हो सकते हैं उनको किस तरीके से अपनी प्लानिंग करनी है ताकि पंचायत और जो ब्लॉक्स हैं वो अपनी प्लानिंग करके डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भेजें। ब्लॉक दिवस जो है वो एक बहुत ही यूनिक प्रोग्राम है जो जम्मू कश्मीर यूटी में चल रहा है और सिर्फ ऐसी एक यूटी है जहाँ पर ये ब्लॉक दिवस का एक प्रोग्राम चल रहा है जिसमें खुद डिप्टी कमिश्नर भी आता है, उसके साथ पूरी टीम जो है डिस्ट्रिक्ट के ऑफिसर्स की जो है वो आती है और इसमें ये डिस्कस किया जाता है कि किस तरह से जो ज़मीनी सतह पे जो हम प्लान्स बनाते हैं उनको किस तरीके से लाया जाए और उनका जो है लोगों का रिस्पांस लिया जाता है ताकि ये समझा जाए कि क्या और दिक्कतें हैं, किस तरीके से बेटर प्लानिंग होनी चाहिए। अगर हम बारामूला की बात करें तो यहाँ का जो बजट है वो बनता ही ऐसे है कि उसमें एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो एरिया डेवलपमेंट प्लान्स का होता है जिसमें पंचेस का रोल होता है, वो अपने लेवल पे प्लानिंग करते हैं। ब्लॉक्स का रोल होता है, लाखों रुपया जो है वो डायरेक्टली इनकी प्लानिंग से जो है वो डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है और उसके बाद डिस्ट्रिक्ट प्लान में भी यूटी कैपेक्स में भी बहुत सी ऐसी चीज़ें प्लान की जाती हैं। हमने आज के ब्लॉक दिवस में भी ये सब चीज़ें नोट की कि कहाँ कहाँ पे इश्यूज़ आ रहे हैं और कहाँ कहाँ पे और ज़्यादा ताकि हम नेक्स्ट टाइम जो प्लानिंग करें उसमें किन चीज़ों को प्रायोरिटी देनी चाहिए। जो भी हमारी स्टेट लैंड है और काहचराई लैंड है ये गवर्नमेंट की एक स्ट्रिक्ट डायरेक्शंस है कि स्टेट लैंड और काहचराई लैंड जो है वो स्टेट की प्रॉपर्टी होती है और जो काहचराई होती है वो कम्युनिटी की प्रॉपर्टी होती है। अगर उसकी इंक्रोचमेंट होती है तो उसमें पूरी कम्युनिटी का नुकसान है क्योंकि उस काहचराई लैंड पे जो है वो ग्रेजिंग लैंड होती है बेसिकली और उस पर कम्युनिटी के जो है वो जो मुफीद कम्युनिटी को मुफीद हों चीज़ें वो होनी चाहिए। इसी के लिए हमारे पूरे बारामूला में जो है एक तहत एक निज़ाम चलाया जा रहा है जिसमें जो भी लैंड इलीगली ऑक्यूपाइड है चाहे वो हाईवेज़ पे हो, रेड रिबन एक्ट में आती हो या चाहे वो स्टेट लैंड हो, काहचराई लैंड हो, उन सबको रिट्रीव कर रहे हैं और इसमें हम 40% तक कामयाबी। काहचराई के हवाले से शिकायतें हर जगह से आ रही हैं कि जो आम गरीब लोग हैं उनको तो गवर्नमेंट जो है खाली करने के लिए कहती है लेकिन जो बड़े लोग हैं उनको गवर्नमेंट टच नहीं करती। तो मैंने यहाँ पे सब लोगों के सामने कहा कि आप जो हैं ये डिस्क्रिमिनेशन कर नहीं सकते। अगर किसी ने इलीगल तरीके से कब्जा किया है सरकारी ज़मीन पे तो उसका हिसाब किताब होना चाहिए चाहे वो बड़ा हो या छोटा हो। 4 लाइनिंग का जो है जिस वक्त से हमारी कौंसिल बनी आपको मालूम भी होगा कि 1-1.5 साल हो गए हमारी कौंसिल बने हुए। जितने हमारे आउटरीच हुए, जितने ऑनरेबल मिनिस्टर्स आए हमारे डिस्ट्रिक्ट में, इवन एलजी साहब के पास हम पर्सनली भी बहुत दफ़ा गए। हमने बार बार हमारा नंबर 1 जो इशू होता था वो 4 लाइनिंग के हवाले से होता था और एलजी साहब ने भी इसमें हमारी बहुत हेल्प की। इवन एडमिनिस्ट्रेशन ने हमारी बहुत हेल्प की। जो भूपिंदर जी हमारे डीसी थे वो बिल्कुल हमारे साथ कोऑर्डिनेट करके इस पे काम कर रहे थे और आई एम वेरी थैंकफुल टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कि आज कल जो गडकरी साहब ने अपना बयान दिया है जो सैंक्शन किया है जो 4 लेनिंग का है तो मुझे लगता है ये पूरे नॉर्थ कश्मीर के लिए इससे बड़ी खबर तो हो नहीं सकता है कि जो आम लोग हैं उनका एक डायरेक्ट कॉन्टैक्ट हो जाता है ऑफिसर्स। अदरवाइज़ देखिए ऑफिसर्स के पास जाना आम लोगों के लिए बड़ा मुश्किल होता है ना, दफ्तर ये सब। तो ये सारे इशूज़ तो एट ए टाइम सेटल नहीं हो सकते हैं लेकिन कुछ इशूज़ जो हैं जो प्रायोरिटीज़ पे फिक्स किए जाते हैं एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से उनका अजाला डेफिनेटली हो जाता है।